वहाँ जो भी गया है कभी वापस नहीं आया है। कौन है जो मेरे जादू को छूने की हिम्मत कर रहा है? ध्यान रखना मुनमुन, तुम बारी बारी से उड़ो। सूरज ढलने को था और चारों चिड़ियाएं गोली, चिंटू, मुनमुन और रिंकी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। आसमान में लालिमा थी और जंगल के भीतर की हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। दोस्तों, सुना है कि इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है, लेकिन वहाँ जो भी गया है कभी वापस नहीं आया है। हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। क्या तुम सच में यकीन करते हो? मुझे तो यह सिर्फ एक कहानी लगती है। हम जा सकते हैं, शायद कुछ रोमांचक ही मिल जाए। चिंटू, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहानियों में अक्सर सच्चाई भी छिपी होती है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्या पता कुछ खतरा ही निकल जाए। अगर कुछ सच्चाई भी है तो हमें उससे डरने की क्या जरूरत। हम चारों एक साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। चारों के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी और डर का मिश्रण था, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला ले ही लिया था कि वे उस पेड़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जंगल में प्रवेश करते ही चारों चिड़ियाओं को घने पेड़ों और सूखी पत्तियों के बीच रहस्यमय खामोशी ने घेर लिया था। चारों इधर उधर देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। हम सभी को एक दूसरे के पास ही रहना चाहिए। अगर किसी को कुछ अजीब दिखे तो तुरंत बताना। अरे गोली, तुम हमेशा डरते रहते हो। देखना, ये पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ ही निकलेगा। इस जगह के साथ कुछ तो अजीब है। ये जंगल बहुत शांत है, जैसे यहाँ कोई जानवर भी नहीं रहते। शांत जंगल, जादुई पेड़, यही तो असली रोमांच है। जल्दी करो, हमें वो पेड़ मिल जाएगा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल और भी गहरा होता गया। अचानक एक हल्की सी सुनहरी धुंध उनके सामने आई। यह धुंध उस जादुई पेड़ का संकेत हो सकता था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक बड़ा और चमत्कार पेड़ दिखाई दिया। ये पेड़ दूसरे पेड़ों से अलग था, न केवल आकार में बल्कि उसकी एक अजीब चमक थी जो आसपास की हर चीज को रहस्यमय बना रही थी। ये वही पेड़ है, हमें यहाँ से तुरंत लौट जाना चाहिए। ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। नहीं गोली, ये तो वो पेड़ है जिसके बारे में सुना था। हमें इसे छू कर देखना चाहिए, शायद इसमें कोई जादू हो। रुको चिंटू, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। हमने इसके बारे में डरावनी डरावनी बातें सुनी है, क्या पता कुछ खतरा हो। मुनमुन, हम डरने के लिए नहीं आए। अगर ये पेड़ जादुई है तो हमें इसका सामना भी करना होगा। चारों पेड़ के करीब पहुंचते हैं। पेड़ के करीब पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आने लगी। कौन है जो मेरे जादू को छूने की हिम्मत कर रहा है? चारों चिड़ियाएं डर के मारे पीछे हट गई। पेड़ के तने से धुंध और घनी हो गई और उनके चारों ओर फैलने लगी। अगर तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती है पहेली। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो ही आगे बढ़ पाओगे। हम पहेलियां हल कर सकते हैं, पूछो, हम तैयार हैं। पेड़ ने एक गहरे आवाज में पहली पहेली पूछी। एक ऐसी चीज बताओ जो न दिखाई देती है न सुनाई देती है, पर फिर भी सभी के पास है। चारों चिड़ियाएं सोच में पड़ गई। पहेली कठिन थी पर जवाब पास ही था। अरे मुझे पता है, ये तो परछाई होगी। नहीं चिंटू, परछाई दिखाई देती है, हमें और सोचना चाहिए। कुछ देर के बाद गोली की आंखों में चमक आई। मुझे लगता है इसका उत्तर है मन। मन न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन हर किसी के पास होता है। जैसे ही गोली ने जवाब दिया, पेड़ की चमक तेज हो गई।
और धुंध हटने लगी। सही उत्तर। अब तुम दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। धुंध हटने के साथ ही अचानक जंगल में एक रास्ता प्रकट हुआ। ये रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा था और डरावना भी था। पेड़ की आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जो हर कदम पर तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। अगर तुम इसे पार कर गए तो अगली चुनौती तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं तैयार हूँ, चाहे जो हो, मैं इस रास्ते पर जाऊंगी। रिंकी सही कह रही है, हम एक साथ चलेंगे और इस रास्ते को पार कर लेंगे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और साहस के साथ उस रहस्यमय रास्ते पर चलने लगे। हमें सतर्क रहना होगा। ये रास्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, रास्ते के बीच में अचानक एक गहरी खाई आ गई। वहां कोई पुल नहीं था और उड़ान भरना भी मुश्किल लग रहा था। हमें इस खाई को पार करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। शायद हमें अपने पंखों का सही उपयोग करना चाहिए। चारों चिड़ियाओं ने खाई को पार करने के लिए एक योजना बनाई। गोली और मुनमुन ने तय किया कि वे बारी बारी से उड़कर खाई में उस पार जाएंगे, जबकि चिंटू और रिंकी रास्ते में उन्हें गाइड करेंगे। हमें शांत होकर और एकजुट रहना चाहिए। अगर हम बारी बारी से जाए और हवा की दिशा को समझकर उड़ान भरे तो शायद हम सफल हो जाए। चलो, मैं पहले जाऊंगा। मुझे हवा की दिशा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और अगर सफल रहा तो तुम सब भी यही करना। नहीं चिंटू, हम जोखिम नहीं उठा सबसे पहले गोली और मैं उड़ान भरेंगे और अगर हवा ज़्यादा तेज़ हुई तो हम वापस लौट आएंगे। हमें सही समय और दिशा देखनी होगी। रिंकी ने खाई की गहराई की ओर देखा और फिर दृढ़ता से कहा, मुनमुन सही कह रही है, हमें एकदम सावधानी से चलना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो हम रुक कर योजना बदल सकते हैं। गोली ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और अंततः सुरक्षित वहां पहुंच गया। मैंने पार कर लिया, लेकिन हवा बहुत तेज है। ध्यान रखना। मुनमुन, तुम बारी बारी से उड़ो। चिंटू और रिंकी, तुम दोनों हवा के रुख को समझकर पार करना। अब मुनमुन ने भी गोली की तरह ही उड़ान भरी। उसके छोटे पंख तेज हवा से लड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह बिल्कुल गोली की रणनीति को अपनाकर खाई के बीच तक पहुंची, जहां हवा और तेज थी। ध्यान रखना, हवा अचानक बदल सकती है। थोड़ी मशक्कत के बाद मुनमुन भी खाई के उस पार पहुंच गई। अब चिंटू और रिंकी की बारी थी। तुम लोग तो जैसे हवा से खेल रहे थे, अब देखो मैं कैसे उड़ता हूँ। चिंटू ने अपने पंख फैलाए और तेज गति से उड़ान भरी। यह हवा के तेज बहाव की चुनौती देने लगा, लेकिन अचानक उसकी गति थोड़ी असंतुलित हो गई। ध्यान से चिंटू, हवा तेज हो रही है, रुक जाओ। चिंटू ने तुरंत अपनी गति को धीमा किया और मुनमुन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए खाई के बीच में रुककर दिशा बदलने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खाई पार कर ली। अब सिर्फ रिंकी बची थी। मैं भी कर सकती हूँ, वह बिल्कुल निडर होकर उड़ान भरने लगी। रिंकी ने हवा के बहाव को अपनी ताकत में बदल लिया और बिल्कुल सही समय पर दिशा बदलती रही। उसने बहुत कुशलता से खाई पार कर ली। हमने एक बड़ी बाधा पार कर ली, लेकिन आगे का सफर और भी कठिन हो सकता है। हमें ध्यान से चलना होगा। चारों चिड़ियाओं ने अपनी उड़ानें फिर से भरी और अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। खाई पार करने के बाद चारों चिड़ियाओं ने राहत की सांस ली। अचानक पेड़ की गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। ये तुम्हारी तीसरी चुनौती है। तुम्हें अपनी बिछड़ी यादों का सामना करना होगा। अगर तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकोगे, तभी तुम इस जंगल से बाहर निकल पाओगे। चारों दोस्त अब अकेले थे, जहां उनकी कमजोरियों और ताकत का आकलन किया जाने वाला था। गोली अचानक एक अंधेरे जंगल में था, जहां उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगी। वह हमेशा समूह को
नेतृत्व करता आया था और आज भी वह अपने दोस्तों की जिम्मेदारी खुद पर ले रहा था। उसे अपनी एक पुरानी भूल याद आ गई जब वह अपने एक दोस्त को जंगल में खो बैठा था। मैंने उस समय सही निर्णय नहीं लिया था। शायद मैं हर बार सही नहीं होता, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि हर जिम्मेदारी अकेले नहीं निभाई जा सकती। मुझे दूसरों पर भी भरोसा करना चाहिए। वैसे ही गोली ने यह स्वीकार किया। धुंध छट गई और उसे रास्ता दिखने लगा। चिंटू खुद को एक छोटे तालाब के पास खड़ा पाया, जहां उसने एक बार अपनी लापरवाही के कारण पानी में गिरते हुए एक छोटे पक्षी को नहीं बचाया था। उसे अपनी ही गलती का सामना करना पड़ा। वह हमेशा मस्ती और उत्साह में इतना खो जाता था कि दूसरों की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता था। मैं कभी कभी मस्ती में इतना गुम हो जाता हूँ कि बड़े बड़े परेशानियों को भी नजरअंदाज कर देता हूँ। ये स्वीकारते ही चिंटू की आंखों से धुंध हट गई और उसे गोली का चेहरा दूर से नजर आने लगा। मुनमुन को अतीत में एक घटना याद आ रही थी, जब वह एक बार अपने दोस्तों के साथ एक बड़े शिकारी पक्षी का सामना करने से डर गई थी। वह अपने डर की वजह से अपने दोस्तों को छोड़कर छिप गई थी। उस घटना ने उसे हमेशा भीतर से कमजोर महसूस कराया था। डर सभी के अंदर होता है, लेकिन सच्ची हिम्मत तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने में है। अब मुझे भागना नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करना है। जैसे ही उसने यह समझा, धुंध गायब हो गई और मुनमुन को भी रास्ता साफ दिखाई देने लगा। रिंकी हमेशा सबसे निडर और साहसी रही थी, लेकिन उसे एक बार का अनुभव याद आया जब उसकी बेवजह की निडरता ने उसे और उसके दोस्तों को खतरे में डाल दिया था। उसे लगा था कि वह सब कुछ अकेले कर सकती है और उसकी सलाह की जरूरत नहीं थी। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साहस का मतलब हर बार अकेले सामना करना नहीं होता। कभी कभी मिलकर काम करने में भी हिम्मत दिखाई जा सकती है। रिंकी के यह स्वीकारते ही उसकी धुंध छट गई और उसे भी अपने दोस्तों की परछाइयां दिखने लगी। चारों दोस्त अब एक दूसरे के पास वापस आ चुके थे। पेड़ की आवाज एक बार फिर गूंजी। तुमने अपने कमजोरियों का सामना किया, लेकिन अभी तुम्हारी अंतिम चुनौती बाकी है। क्या तुम एक दूसरे पर पूरा विश्वास कर सकते हो? चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। यह आखिरी चुनौती उनकी एकता और भरोसा का परीक्षण था। पेड़ के सामने एक चक्रव्यूह जैसा गोल रास्ता दिखाई दिया, जो बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग था। उस चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही चारों को एक साथ ही कदम उठाने थे, वरना वे हमेशा के लिए इसमें खो जाते। हम सब एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यही हमारा रास्ता है। अब हमें किसी और बात की चिंता नहीं करनी है। हम सब इस बार मिलकर ही जीतेंगे। चारों ने अपने पंख फैलाए और चक्रव्यूह में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वह गोल रास्ता घूमने लगा। यह गोल पथ जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पेड़ की आवाज और गूंजती गई। अगर तुमने एक दूसरे पर भरोसा किया तो तुम बाहर निकल जाओगे, अगर नहीं किया तो हमेशा के लिए खो जाओगे। हा 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 हा। लेकिन इस बार चारों के बीच कोई संदेह नहीं था। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया था और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे ही अंतिम कदम उठाया, चक्रव्यूह खुल गया और वे जंगल के बाहर आ गए। हमने कर दिखाया। हमने जादुई पेड़ की सभी चुनौतियों को पार कर लिया और साथ ही हम सब ने कुछ नया सीखा, खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा करना। ये सफर सिर्फ जादुई पेड़ का नहीं था, यह हमारे भीतर के सफर का भी चुनौती था। और अब हम और भी मजबूत बन गए हैं। हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।